फ्रेंड देखिए, कभी भी अगर आपका डोर बेंड हो जाता है अंदर की साइड या बाहर की साइड, दोनों साइड अगर आपका डोर अगर बेंड हो जाता है तो उसको सीधा किसी प्रकार से किया जाता है। उसके एक फिटिंग यूज करते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एक फिटिंग है, मैं आपको दिखाऊंगा इसको किस प्रकार से लगाता है। तो सबसे पहले देखिए, डोर हमारा जो है बाहर की साइड, इस साइड बाहर की साइड तो हल्का सा बेंड है, तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा करने के लिए ये फिटिंग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम डोर को सीधा रख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, एक साइड हमने यहाँ पे डोर लगा के रखा है, ये जो देख फिटिंग देख सकते हैं, एक साइड हमने लगा दिया है। और ये जो हमारा डोर है स्लाइडिंग का डोर है, और दूसरी साइड हम लगाएंगे। अगर आपका डोर 4 फीट के आसपास बड़ा है तो आपको दो दो फिटिंग लगाना पड़ेगा। अगर आपका डोर सिंगल है, मान लीजिए 20-21 इंच का है, तो आपका काम एक में हो जाएगा। तो ये हमारा फिटिंग है, देख सकते हैं आप, इबको कंपनी का है। और यहाँ पे इसकी जो डिटेल्स वगैरह है, जो भी मतलब इसका जो डिटेल है, एमआरपी और इसका कोड वगैरह, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या देखिए। देखिए ज्यादा कुछ इसमें फिटिंग है नहीं, ये इसके अंदर 2 रोड निकलती है। ये देखिए, ये 2 रोड होती है। और देखिए इसके अंदर है ना, ये एक कैप है, और ये बीच में इस प्रकार से इसके अंदर लगता है। ये देखिए, ये इस प्रकार से लगता है, और ये रोड होती है। तो ये जो है ना, देखिए ये दोनों आपस में कनेक्ट होती है। इसके अंदर देखिए इस प्रकार का ये रोड रहता है अंदर, और ये इसका ऊपर का कवर है। तो ये रोड रहता है, ये दोनों रोड को कनेक्ट करते हैं इस प्रकार से। ये देखिए, ये बीच में एक कनेक्टर दिया होता है, जो लेफ्ट और राइट दोनों साइड इसको मूव करता है। और इसके अंदर जो होल दिया होता है ना, तो ये जो आप रोड देख रहे हैं, इस रोड की सहायता से इसको इस प्रकार से मूव करके आपको, अगर आपका अंदर बेंड है तो आप लेफ्ट साइड, और बाहर है तो राइट साइड, इस प्रकार से इसको सीधा करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसको इस प्रकार से कनेक्ट कर लेंगे दोनों को आपस में। ये दोनों आपस में कनेक्ट होता है। अगर आपका डोर मान लीजिए छोटा है थोड़ा, तो आप इसको कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कटिंग आपको दोनों साइड से सेम करना है। हमें कटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो आपको इस प्रकार से इसके अंदर कनेक्ट करना है। आपको एक चीज का ध्यान रखना, पूरा कनेक्ट नहीं करना, सिर्फ ये यहाँ पे जो निशान दिया होता है ना, इतना ही कनेक्ट करना है। यानी आप ऐसा मानिए आधा आधा इंच इसको अंदर के अंदर कट कर लेना, ठीक है। और ये केप जो आप देख रहे हैं ना, ये इस प्रकार से इसके ऊपर लगने वाला। देखिए यहाँ पे ये जो गड्ढा दिया होता है ना, ये रोड का है, ये इस प्रकार से लगेगा, और ये इसके ऊपर केप, इस प्रकार से केप लग जाएगी। ये मैं आपको लगाने का प्रोसेस बताऊंगा। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे जो है ना पूरा इसका डिटेल दिया होता है। ये जो पेपर है ना आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो पूरी डिटेल इसके अंदर मेंशन की हुई है, और आप इसको देख के लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा मेजरमेंट दिया होता है, एक mm में दिया हुआ, आप इसको देख के भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से निशान लगाएंगे 8.5 इंच का। यहाँ पे 8.5 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि देखिए ये जो हमारा है ना व्हील लगाया हुआ है, तो व्हील के टच ना हो। ये देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, व्हील के टच ना हो, इस हिसाब से हमने यहाँ लगाया है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे 8.5 इंच का निशान लगाएंगे, और ऊपर की साइड में भी 8.5 का निशान लगा लेते हैं। ये 8.5 इंच का हमने निशान लगा लिया, और इस पे है ना बॉटम की सहायता से हम लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे हम पेंसिल की सहायता से निशान कर लेंगे, पूरा लंबा है बॉटम की सहायता से। तो ये देखिए हमारा निशान आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको है ना, ये जो फिटिंग आप देख रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से रख लेंगे। यहाँ पे ये है ना, इस प्रकार से रख लेंगे इसको। यानी कि आप समझिए उल्टा रख लेना आपको, ये इस प्रकार से उल्टा रख लेना है। और आपको क्या करना है, दोनों साइड जगह बराबर रखना है। जैसे मान लीजिए कि ऊपर की साइड से करीबन हमारा 2 इंच है, और नीचे साइड से 2 इंच है, तो हम इस प्रकार से निशान कर लेंगे। और अब देखिए यहाँ पे दिखाइए, थोड़ा नजदीक से दिखाइए, ये जो फिटिंग देख रहे हैं ना आप, ये भी उल्टा है, ये नीचे बैठेगा। तो यहाँ पे ये देखिए इसका सेंटर का निशान है, ये है ना, ये इसके सेंटर का निशान है। तो यहाँ पे हम निशान कर लेंगे, और इसी प्रकार जो नीचे वाला है उसका भी सेंटर का निशान कर लेंगे। ये देखिए, ये सेंटर का निशान है, ये निशान कर लिया। अब इस निशान पर हम क्या करेंगे, गुनिया की सहायता से लाइन खींच लेंगे। से हम गुनिया की सहायता से निशान करेंगे, तो ये जो हमारा प्लस पॉइंट बन गया, यहाँ पर हम होल निकालेंगे। और इसी प्रकार जो ऊपर वाला है, ये हो गया, तो यहाँ पर हम होल निकालेंगे। अभी क्या हमें क्या करना है, इस सेंटर से उस सेंटर का सेंटर निकालना है। यानी जो हमारा वो सेंटर आया था वहां पे, वहां से लेके और यहाँ तक मेजरमेंट करेंगे, उसके सेंटर का निशान और करेंगे। तो हम यहाँ पे मेजरमेंट कर लेते हैं इसका। तो ये हमारा आ रहा 79 इंच। तो ये हमने यहाँ पे देखिए इसका सेंटर, ये देखिए 39.5 इंच इधर आ रहा है। और इधर से भी हम चेक कर लेंगे, यहाँ से भी हमारा ये
39.5 इंच आ रहा है, तो हम एक होल यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए ये जो हमारा 35 mm का बिट होता है इसके साथ से हम होल निकालेंगे। और होल कितना निकालना, देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसकी जो मोटाई है ना उतना निकालना। इसकी जो मोटाई आप देख सकते हैं ये मोटाई और ये जो बिट की मोटाई सेम है, यानी कि आप ये मान के चलिए जितना ये हमारा बिट है उतना ही हम होल निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से होल निकालना आपको। उसके बाद ये हम सेंटर वाला होल निकाल लेंगे। तो फ्रेंड देखिए ये होल हमने निकाल लिया तीनों और ये इस प्रकार से इसके अंदर बैठ जाएगा। लेकिन अभी देखिए ये जो कवर है इसका, ये जो रोड है, इस रोड का जो कवर है ना, ये है ना, इसका अभी हम यहाँ पे झरी पड़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से झरी निकालना है। देखिए इसका जो मेजरमेंट है, इसका मेजरमेंट आ रहा है 3.5 फुट। तो हम यहाँ पे आधा इंच का झरी निकालेंगे, कटर मशीन के साथ से निकालेंगे। अगर आप चाहो तो राउटर के साथ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम निशान कर लेंगे। ये देखिए ये 2 फुट लाइन के इस साइड और 2 फुट लाइन के इस साइड। तो ये हमारा सेंटर में आधा इंच का हम झरी निकाल लेते हैं। आपको एक ध्यान रखना है, ये जो जरी आप निकालेंगे तो आपको ये जो होल है इस साइड का और उस साइड का दोनों के अंदर अंदर निकालना है। तो हम यहाँ से निशान लगा लेंगे। हमारे जो कटर मशीन का गेज है उसका निशान लगा लेंगे। हमारा कटर मशीन का गेज है 7.5 फुट। तो यहाँ पर देखिए आधा इंच का जरी हमने मार लिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसको खोल के और जरी मार लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा मटेरियल है बीच का उसको निकालना इजी हो जाए। उसके बाद ये देखिए जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से पर्ची के साथ से तोड़कर बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से हमने इसका जो खांचा है वो अच्छी तरीके से पूरा एकदम मार लिया और इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल था उसको हमने साफ कर लिया। अब जो ये रोड है ना, ये देखिए इस प्रकार से इसके अंदर रखा जाएगा। ये इसके अंदर इस प्रकार से बैठ जाएगा। इसको भी हम इस प्रकार से इसके अंदर यहाँ पे फिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर देखिए जितने भी स्क्रू दिए होते हैं ना, ये स्क्रू है, स्क्रू के साथ से हम इसको फिटिंग कर देंगे। आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, जितने भी स्क्रू दिए सारे स्क्रू आपको इसमें लगाना है, एक भी स्क्रू छोड़ना नहीं है। अब देखिए फ्रेंड ये हमारा सेंटर केप है जो इस प्रकार से इसके अंदर लगेगा। यहाँ पे आप देखना, ये जो बीच में आप खांचा देख रहे हैं ये इस रोड का है। तो इसको आपको क्या करना, इस प्रकार से इसके अंदर बैठा देना है। ये बैठ गया यहाँ पे और इसको भी आपको स्क्रू से टाइट कर लेना है। अब जो यहाँ पे देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये होल है, इसके अंदर ये रोड के साथ से आप इसको इस प्रकार से मूव कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो डोर बैंड है वो सीधा हो जाएगा। और जब सीधा हो जाएगा उसके बाद आपको ये जो केप है ये इस प्रकार से इसके ऊपर लगा देनी है। देखिए ये अभी हम खोलेंगे वापस क्योंकि इसको सीधा करेंगे। तो अभी हम दरवाजे को कर लेते हैं खड़ा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको देखिए इस प्रकार से मूव करेंगे। यानी आपको अगर आपका डोर बाहर की साइड है तो इसको आपको इसको फैलाना है, यानी इसको खोलना है। तो इस प्रकार से हम खोल रहे हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा डोर एकदम सीधा हो चुका है। देख सकते हैं पूरा डोर एकदम परफेक्ट तरीके से सीधा हो गया है। और अब जो ये केप है, ये जो केप है हम इस प्रकार से इसके ऊपर फिटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड इस प्रकार से आप जो अपना डोर है उसको एकदम परफेक्ट तरीके से इस फिटिंग के साथ सीधा कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा तरीका डिटेल के साथ बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।